हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं माउंट ऑफ मार्स के बारे में। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे हम हाथ में इसकी जो वो है क्षेत्र है वो कहाँ पे है, फिर बताएंगे इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, फिर बात करेंगे गुड मार्स, एवरेज मार्स और बैड मार्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ पे है। तो देखिए, ये जो मार्स का क्षेत्र होता है ये यहाँ से, जहाँ से आपकी लगभग जीवन रेखा शुरू होती है और ये यहाँ से शुरू होकर के आपका ये वाला एरिया जो है आपका ये है माउंट ऑफ मार्स। अब ये क्या क्या चीजें हम यहाँ से देखते हैं, क्या क्या चीजों को डिनोट करता है। देखिए, डिटर्मिनेशन, आपके आपके आपका डिटर्मिनेशन, आपके इफर्ट्स हम यहाँ से देखते हैं। आपका फोकस हम यहाँ से देखते हैं। आपके फिजिकल स्ट्रेंथ हम यहाँ पे देखते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हम यहाँ से देखते हैं। आपका जो रिटेलिएट करना, मतलब आघात करना किसी पे, मतलब बदले में आघात करना, प्रतिघात जिसे बोलते हैं, वो अलर्टनेस, कितने अलर्ट रहते हो आप चीजों को लेकर के, वो यहां से देखते हैं। किसी काम को करने में आप कितने एफिशिएंट हो या कितने प्रोफिशिएंट हो, ये सब हम यहां से देखते हैं। आपका करेज बिल्कुल यहीं से देखते हैं, कितनी हिम्मत है, कितने हौसला है आपके अंदर। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कितनी है आपके अंदर, वो भी हम यहीं से देखते हैं। लैंड और बेनिफिट फ्रॉम लैंड, वो यहीं से देखते हैं कि जमीन जायदाद से कितना फायदा होगा आपको। चोट एक्सीडेंट हम यहां से देखते हैं, ठीक है। विपत्तियां, प्रॉब्लम्स लाइफ में, वो हम यहां से देखते हैं। ऑर्डर को फॉलो करना, वो भी यहां से करते हैं। और ऑर्डर को ओबे, उसको आज्ञा पालन करना, वो भी हम यहां से करते हैं। और ड्यूटीज की बात भी हम यहीं से करते हैं। इतनी सारी चीजें जो है हम माउंट ऑफ मार्स से देखते हैं। अब बात करते हैं गुड मार्स की। देखिए, जिन लोगों के पाम में मंगल पर्वत सुंदर हो, स्पष्ट हो और उभरा हुआ हो, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं लेकिन उभरा हुआ हो, और बीच में कोई लाइन ना हो, इस तरह की कोई भी लाइन ना हो, तो समझिए हम उसको बोलते हैं कि मंगल का जो पर्वत है वो बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर है। ऐसे लोग क्या होता है, फिजिकल रूप से हिस्ट पुष्ट होते हैं, मतलब ऐसे लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। ऐसे मनुष्य में किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो है ना बाकी लोगों से अधिक होती है। बहुत एक्टिव होकर लोग बहुत पैशन से किसी काम को ये लोग करते हैं, तथा किसी भी काम को पूरी शक्ति के साथ, मतलब जब ये किसी काम को करते हैं तो उसमें अपना 100% जो देते हैं वो यही लोग देते हैं। ये लोग अपने लगभग हर काम में सफल होते हैं, क्योंकि जब 100% देंगे तो ज्यादातर ऐसे लोगों को सफलता अपने किसी भी काम में मिल जाती है। ऐसे लोग कभी भी किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकते, या एकदम से रिटेलिएट करेंगे, किसी पे अन्याय होता नहीं देख सकते। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि ना किसी पे अन्याय करते हैं, ना होता किसी पे अन्याय देख सकते हैं। ये लोग आज्ञा पालन या हुक्म देना दोनों को बराबर समझते हैं। अब कई लोग क्या बोलते हैं, जिनका मंगल सही होता है या मार्स, माउंट ऑफ मार्स सही होता है, कहते हैं कि ऐसे लोग ना किसी की सुनते नहीं है। अरे भैया, हर किसी की नहीं सुनते ऐसे लोग, मतलब किसी ने भी कुछ बोल दिया उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर अपने ये प्रोफेशन में है, जैसे आर्मी वाले लोग होते हैं, तो फिर मंगल वालों को क्यों बोला जाता है कि आर्मी में जाएगा, क्योंकि वो ऑर्डर फॉलो करते हैं जिससे उनको करना चाहिए, और अपना ऑर्डर किसी से ऑर्डर देते भी हैं, आगे ऑर्डर लेते भी हैं और देते भी हैं, और ड्यूटीज को बड़े अच्छे से निभाते हैं। ये जितने भी लोग ड्यूटीज को सबसे परफेक्ट निभाते हैं उनका मार्क्स देख लीजिए आप। जो लोग, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो लोग आपके ऑफिस में बिल्कुल टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल है, बिल्कुल डेडिकेशन से काम करते हैं, डिटर्मिनेशन बड़ी जबरदस्त है, उनकी होरोस्कोप लेकर के उनका मार्क्स देख लीजिए, या उनके हैंड में मार्क्स को देख लीजिए आप, आपको वहीं से पता चल जाएगा वो लोग कितने मेहनती, कितने डिटर्मिनेशन, कितनी डेडिकेशन है ऐसे लोगों में। इन लोगों को शासन करना, रूल करना, यस रूलिंग नेचर होता है, ऑर्डर देना पसंद करते हैं। ऐसे लोग देशभक्त होते हैं तथा राजभक्त भी होते हैं। ऐसे लोग अपनी ड्यूटीज को बड़े अच्छे से निभाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दे देंगे। ऐसे किसी बंदे को अगर आपने पकड़ दिया ना कि भाई ये काम कर दे, तो आपको फिर उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद ही करके दे देगा। ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत होता है, खासकर बुरे समय में बड़े धैर्य से काम करते हैं। जब इनका खराब टाइम चलता है ना, बड़े धैर्य से, बड़े पेशेंस से काम लेते हैं। ऐसे लोग अच्छे सर्जन होते हैं, अच्छे शोधकर्ता, रिसर्च डेवलपमेंट करने में ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। आर्मी में, पुलिस में
ऐसे लोग उन ऐसी जगहों पे यहाँ पे ये लोग बहुत फिट होते हैं। ऐसे लोगों में डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होती है, एक बार जो ठान ली ना काम करने की तो फिर उसको पूरा करके ये लोग दम लेते हैं। अब बात, और ऐसे लोगों को लैंड से हमेशा बेनिफिट मिलता है। ऐसा व्यक्ति आंख मीच के भी लैंड में पैसा लगा देना तो कभी बर्बाद नहीं जाता। ऐसे लोग माता के भी बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बहुत आज्ञाकारी होंगे। जिनका मार्स सही होगा वो, क्योंकि भूमि पुत्र है ना भाई, तो ओबे करेगा, माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे लोग। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं एवरेज मार्स, जिसे रजोगुणी मार्स कहते हैं। देखिए, अगर आपका मंगल क्षेत्र उभरा हुआ है अस्वाभाविक रूप से, मतलब कुछ ज्यादा ही उभार लिए हुए है, और वो गुरु पर्वत की तरफ है, मतलब इस तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि मंगल में अब रजोगुणों का समावेश है, मतलब रजोगुण है मंगल के अंदर। ऐसे मनुष्य क्या होता है, कार्य करने में कुशल तो होते हैं, मतलब एफिशिएंसी तो होती है, परंतु अपना मतलब निकलवाने वाले होते हैं। मतलब किसी भी काम को करेंगे ऐसे लोग तो जताएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि भाई मैंने करके दिया, ये मैंने किया, ऐसे हो सकता था, ये मैंने किया। एफिशिएंसी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जताते बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग किसी भी काम को बिना तर्क के हाथ तक नहीं लगाते, बिना तर्क के वो करते नहीं है ऐसे व्यक्ति। नंबर 2 बात आती है, ऐसे व्यक्ति साहसी होने के साथ साथ सहनशील और संतोषी भी होते हैं। मतलब सहनशील भी होते हैं। हम थोड़ा सा जुपिटर के उसमें आ गए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की तरफ झुका हुआ है ये, तो सहनशील भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। ये मिलनसार भी होते हैं, पर इनका अपने जो क्रोध होता है उस पर नियंत्रण नहीं होता, और अपनी बात पे एक बार अड़ गए ये लोग तो फिर समझो अड़ गए। ऐसे लोगों में अहम जो है ना प्रचुर मात्रा में भरा होता है, क्योंकि मार्स क्या है, एग्रेशन है, जुपिटर क्या है, ईगो है, तो अहम ऐसे लोगों में बड़ा भरा होता है। वे किसी भी बात में किसी के सामने नहीं झुकते तथा हर किसी पर सत्तारूढ़ रहते हैं, मतलब अपनी बात से नहीं हटते। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, फिर वो पीछे नहीं मुड़ते। ऐसे लोग बहुत जिद्दी भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं अशुभ मंगल, जिसे हम बोलते हैं कि तमोगुणी मंगल। देखिए, जिन मनुष्यों के हाथ में ये मार्स, माउंट ऑफ मार्स जो है अस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो, मतलब ये ज्यादा उभार लिए हुए हो ये, और शुक्र की ओर खिंच झुका हुआ हो, इस तरफ हो, थोड़ा सा इस तरफ हो, इसने शुक्र के एरिया को घेर लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति में हम बोलेंगे कि ऐसा मार्स जो है ये तमोगुणी मार्स है। और ऐसा व्यक्ति बाहर से जितना साहसी और जितना बहादुर दिखता है ना, अंदर से उतना ही वीक होता है, उतना ही कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं, गीदड़ भभकी, डराना दूसरे को। लेकिन अगर सामने वाले ने रिटेलिएट किया ना, मतलब पलटवार किया, तो ऐसे व्यक्ति को भागते हुए रास्ता नहीं दिखाई देता। ये जरा सा किसी ने गुस्सा दिखा दिया बस, इनको ये एकदम से डाउन हो जाते हैं। नहीं तो ये दूसरे को ऐसे डराएंगे जैसे ये पता नहीं कितनी बड़ी तोप है, कितनी बड़ा ये काम करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इनको सामने वाला रिटेलिएट करेगा, पलटवार करेगा, ये एकदम से कमजोर पड़ जाएंगे, एकदम से भाग लेंगे। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को अगर आप उकसाओगे तो शायद बहुत अच्छा काम भी कर लेंगे, मतलब सुस्त होते हैं, लेकिन अगर उकसा दिया आपने तो फिर उसमें प्रवोक कर दिया तो फिर कुछ कर भी देंगे, मतलब काम कर देंगे आपका कोई ना कोई। ऐसे लोग शराबी होते हैं, मतलब शराब हो गया, जुआरी हो गया, स्पेकुलेशन वगैरह, जिसे हम बोल सकते हैं आज की भाषा में स्पेकुलेशन वगैरह में बहुत जल्दी ये लोग पड़ जाते हैं, स्पेकुलेशन बहुत करते हैं। ऐसे लोग कई बार अपना लाभ ना होने पर भी दूसरों के नुकसान से खुश हो जाते हैं। ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, बट हाँ ऐसा होता है कई बार कि इनको लग रहा है कि यार मेरा काम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार उसका मतलब उसका बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना कई बार आ जाती है। ऐसे व्यक्ति कई बार जीवन से निराश होकर ना आत्महत्या, सुसाइडल टेंडेंसी जो है ना ऐसे लोगों की हो जाती है। बट उसके लिए आपको माउंट ऑफ, ये वाला माउंट भी देखना पड़ेगा मून का, ये भी आपका अफेक्टेड होना चाहिए, ये वाला माउंट, और खासकर ये आपका माउंट ऑफ सैटर्न, यहाँ पे भी कुछ खराब सी लाइनें होनी चाहिए या दबा हुआ होना चाहिए कुछ इस तरह से। तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति की सुसाइडल जो है टेंडेंसी हो जाती है, या तो जान ले लेते हैं या ये जान देने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि अग्रेशन बहुत होता है ऐसे लोगों में, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की वजह से ये लोग ऐसा कर लेते हैं। फिर इनके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो लगभग खत्म हो जाती है। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ गेन किया होगा। तो अगर आपका किसी रिलेटिव का, आपका कोई हैंड है उस पे अगर आप माउंट ऑफ मार्स पे कमेंट करना चाहते हैं और हमारी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।